चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिस पर खून के धब्बे आज भी ताज़ा महसूस होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा जख्म था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गोलियों की बौछार रुक ही नहीं रही थी। लोग दीवारों से टकराकर गिर रहे थे। बच्चों की चीखें तक खामोश हो गईं। ये दिल दहला देने वाले शब्द किसी कहानी के नहीं हैं। ये उस दिन वहां मौजूद एक चश्मदीद की आप बीती है। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन से शुरू होती है जिसे असल में तो खुशियों और उत्सव के रंगों से सजा होना चाहिए था। एक ऐसा दिन जो शांति का प्रतीक था, लेकिन इतिहास में वो सबसे बड़ी क्रूरता का गवाह बनने वाला था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और दिन था बैसाखी का। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। हर तरफ त्योहार का माहौल था। लोग हंस गा रहे थे, जश्न मना रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही पलों में ये शांति एक भयानक सन्नाटे में बदलने वाली है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जमा क्यों हुए थे? देखिए, इसकी एक नहीं दो वजहें थीं। एक तरफ तो बैसाखी का जश्न था ही, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। ये एक ऐसा काला कानून था जो बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत देता था। और उस भीड़ में कौन थे? आम लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस शांति का पैगाम था। लेकिन उस शांति और उत्सव पर एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जिसका नाम था जनरल डायर। उसके सिर्फ एक कदम ने इस दिन को इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक में बदल दिया। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। तभी ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ बाग के उस तंग से रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। उसके आते ही जश्न का शोर धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदलने लगा। अब देखिए, जलियांवाला बाग की बनावट ही अपने आप में एक जाल जैसी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बाहर निकलने के लिए बस एक दो संकरे रास्ते। उस दिन वो बाग एक खुला मैदान नहीं, बल्कि एक बंद पिंजरा बन चुका था, जहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। भीड़ को हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई मौका नहीं दिया गया। जनरल डायर ने सिर्फ एक ठंडा और दिल दहला देने वाला हुक्म दिया, फायर, और बस उसी पल इंसानियत का गला घोंट दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में गिना जाता है। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों की भयावहता ने भारत के इतिहास पर एक ऐसा गहरा घाव दिया जो शायद आज भी नहीं भरा है। 10 मिनट सुनने में कितना कम वक्त लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए उन निहत्थे लोगों के बारे में जिन पर 10 मिनट तक लगातार बिना रुके गोलियां बरसती रहीं। हर एक सेकंड मौत बनकर गुजर रहा था। सैनिकों ने गोलियां तब तक चलाईं जब तक उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। जानते हैं कितनी गोलियां? कुल 1650 राउंड फायर किए गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दिन हुई बर्बरता का जीता जागता सबूत है। तो इस कत्लेआम में कितने लोग मारे गए? ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं 379, लेकिन जो लोग वहां थे और जो दूसरे अनुमान हैं, उनके मुताबिक ये संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। आंकड़ों का ये फर्क साफ दिखाता है कि कैसे इस क्रूरता के पैमाने को दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई। और जाने सिर्फ गोलियों से नहीं गईं, अपनी जान बचाने की हताशा में न जाने कितने लोग बाग में बने एक अकेले कुएं में कूद गए और एक दूसरे के ऊपर दम घुटने से मर गए। वो कुआं जो कभी जीवन का स्रोत था, उस दिन एक सामूहिक कब्र बन गया। तो इस भीषण नरसंहार के बाद क्या हुआ? क्या उन बेगुनाहों को न्याय मिला? आइए देखते हैं कि इस घटना ने पूरे देश में कैसी आग लगाई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे भारत में गुस्से की एक ज्वाला भड़क उठी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। बात इतनी बड़ी कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद भी इस बर्बरता पर सवाल उठाने पर मजबूर हो गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उन सैकड़ों निर्दोष लोगों के हत्यारे जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई। उसे बस पद से हटा दिया गया। ये तो जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा था। डायर को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने बाद में बड़ी बेशर्मी से कहा, अगर मुमकिन होता तो मैं और भी गोलियां चलवाता। ये शब्द उसकी क्रूर मानसिकता को साफ साफ दिखाते हैं। तो आखिर क्यों जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बन गया? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था,
नहीं, ये भारत के स्वाभिमान पर, उसकी आत्मा पर एक सीधा हमला था। इस एक घटना ने पूरे देश को यह एहसास दिला दिया कि अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। इसी एक दिन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जो आंदोलन पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, अब वो जन जन का आंदोलन बन गया। इसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। आज भी अगर जलियांवाला बाग जाएं तो उन दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखते हैं। ये निशान उस खौफनाक दिन की खामोश गवाही देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की कौन सी वो कहानियां हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जलियांवाला बाग हमें यही याद दिलाता है कि शांति और स्वतंत्रता का मूल्य क्या है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।